बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुकिंग विद मनाहिल। आज हम बनाएंगे मूली का सालन। आपने पराठे तो बहुत सारे खाए होंगे मूली के, और मूली वाली चटनी भी खाई होंगी, तो लेकिन आपने मूली का सालन नहीं खाया होगा। आज हम मूली का सालन बनाएंगे, वो भी इतना ज़बरदस्त बनता है कि आपके घर वाले प्लेटें चाटते रह जाएंगे कि इतना मज़े का ये मूली का सालन बनता है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आज हम मूली के पत्ते बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, क्योंकि मूली के पत्ते भी सालन के अंदर ही ऐड करेंगे। इतना ज़बरदस्त ये सालन बनता है, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मैदे और जिगर के लिए तो मूली बहुत अच्छी है ना, क्योंकि मूली वैसे ठंडी होती है। मूली का सीज़न है, बहुत ही अच्छी मार्केट में मूलियाँ आई हुई हैं, इतनी ज़बरदस्त मूलियाँ मिल रही हैं। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूली के पत्ते उतार देंगे इधर से पकड़ के, तो इधर पास ही हम रख लेंगे। तो अब ये वाला पार्ट उठा देंगे हम मूली का। मूलियों को दो कर लेंगे इस तरीके से, छोटियाँ कर लेंगे मूलियों को, क्योंकि अब मूलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त आ रही हैं, क्योंकि सीज़न है मूलियों का। तो अब हम मूली का ऊपर से छिलका उतार देंगे। इस तरीके से हम छिलका सारा मूलियों का ऊपर से उतारेंगे। क्योंकि सर्दियों में तो मूली ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ही सिर्फ आती है मूली, तो मूली ज़रूर खानी चाहिए। हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी खाएं मूली। मूली के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप शाम को सालन के साथ भी मूली खाया करें, और साथ उसके जो नरम नरम पत्ते होते हैं मूली के, वो भी आप इसके अंदर ही कटिंग कर दें, तो इतना ज़बरदस्त लगता है सालन के साथ। स्पेशल दाल हो तो दाल के साथ तो मूली खाने का मज़ा ही आ जाता है, इतनी ज़बरदस्त मूली लगती है। तो इसी तरह ही हम छिलका उतार लेंगे मूलियों का मैंने छिलका उतार दिया। अब लेंगे पत्ते। अब जो पत्तों का ये ऊपर वाला नरम हिस्सा होता है ना, ये वाला हम लेंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। तो और ये दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, ये भी लेंगे। इस तरीके से हम सभी पत्तों के ऊपर से जो नरम हिस्सा है ना, वो उतार लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पत्ते बना लिए। अब इनकी ब्रीक ब्रीक सी हम करेंगे कटिंग। बिल्कुल आपने ब्रीक ब्रीक सी करनी है इसकी कटिंग। ये देखिए, इस तरह की हम ब्रीक ब्रीक कटेंगे। जिस तरह हम साग नहीं ब्रीक ब्रीक साग की कटिंग करते हैं, हमने उसी तरह की इसकी भी ब्रीक ब्रीक सी कटिंग करनी है। पत्तों की हो चुकी है कटिंग। अब हम करेंगे मूली की कटिंग। मूली के इस तरीके से हम दरमियान में से कट लगाएंगे, और एक इधर साइड से फिर दरमियान में से हम कट लगाएंगे। ये देखें, इस तरह की हमारे है ना, हाँ, बाज़ार में एक आदमी बेचता था मूलियाँ, वो इस तरह से कट करके ना ऊपर नमक वगैरह छिड़क कर देता था, तो इतना मज़ा आता था ना मूली खाने का। हम तो बहुत ज़्यादा मूलियाँ लेके खाते थे। इसी तरह सारी मूलियों की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये मूली और पत्तों दोनों चीज़ों की कटिंग हो चुकी है। इधर मैंने एक बर्तन लेके उसमें मैंने पानी रख दिया है। तकरीबन ये 1 लीटर के करीब होगा पानी। इतना हमने पानी लेना है। इससे ज़्यादा भी आप खुला पानी ले सकते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से मूलियाँ गल जाए। तो पानी को उबाल आने देते हैं। पानी उबलने लग गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मूलियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूलियों को उतनी देर तक हमने पकाना जब तक ये मूलियाँ अच्छे तरीके से गल ना जाए। मूलियों को बॉयल हमने इसलिए करना है क्योंकि जो इसके अंदर कसैला सा पानी होता है ना, तो इसी वजह से कुछ लोग मूली को नहीं खाते, ना मूली का सालन ना मूली की चटनी खाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बाल के बनाएंगे ना, उबाल के, तो इसमें से जो कसैला सा पानी होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। मूलियों को मैंने दूसरे चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया। तो अब अभी इधर लेंगे हम एक कढ़ाई,
उसमें डालेंगे हम घी और नीचे जलाएंगे आग और एक बारीक कटा हुआ बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था वो डाल देंगे कटिंग करके और प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज हल्का हल्का सा फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। अब डालेंगे हम कुछ साबुत मसाले। ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच, साबुत धनिया डालेंगे 1 चम्मच और सौंफ डालेंगे 1 चम्मच। ये तीनों चीज़ें ही हमने 1-1 चम्मच डालनी है। फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा डालेंगे लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा डालेंगे अदरक और 4 सब्ज़ मिर्चें। इनको फ्राई करेंगे हल्का सा। सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद अब डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। सारी चीज़ें हो चुकी हैं अच्छे तरीके से फ्राई। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पाउडर मसाले। सुरख मिर्च डालेंगे 1/2 चम्मच, नमक भी डालेंगे 1/2 चम्मच अपने टेस्ट के मुताबिक। तो हल्दी पाउडर भी डालेंगे 1/2 चम्मच। मसालों को भूनेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे कि मसाले जले ना और अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसे नीचे से कर देंगे आग बंद, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। मूली के पत्तों में से मैंने 3-4 दफ़ा पानी निकाल के फिर मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे। अब पानी में से निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से निचोड़ के रख लेंगे। तो इधर देखें, ये देखें मूलियाँ बिल्कुल हमारी पक चुकी हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इनको गलने में। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त गल चुकी हैं। अब नीचे आग जलाएंगे और थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे मूली के पत्ते और इनको भी हल्का सा फ्राई होने देंगे। अब एक नीचे बोल रखेंगे और लेंगे थोड़ी थोड़ी सी मूलियाँ और मूलियों में से अच्छे तरीके से पानी इस तरीके से निकाल देंगे। हमारी मूलियाँ बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से गली हुई हैं। पानी बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर से निकल रहा है। इस तरह से हम पानी निकाल के इसको तो इधर रखते जाएंगे। सारी मूलियों में से इसी तरह ही हम पानी निकाल लें। ये देखें मूली में से पानी निचोड़ के तो मैंने अच्छे तरीके से रख लिया। ये देखें कितनी फ्लफ़ी सी बन गई है मूली। तो ये देखें जो इसमें से पानी निकला है वो हमने ज़ाया कर देना, हमने बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं करना। तो ये देखें कितना ज़्यादा सारा पानी निकला है। ये देखें ये माशाल्लाह मूली के पत्ते भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब जो हमने मसाला बना कर रखा था ना वो इसके अंदर डाल देंगे। कोई और मसाले हमें डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से ही सारे मसाले इसके अंदर डाले हुए हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा जग में पानी डालकर सारे मसाले में अच्छे तरीके से लगा के वो भी इसमें डाल देंगे। ये वाला भी डाल देंगे इसके अंदर मसाला जो जग के अंदर लगा हुआ था ना वो वाला मैंने डाला है। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखिए ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। तकरीबन 3 चम्मच डालूंगी मैं दही के। अगर आपके पास क्रीम है तो क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन जो मज़ा दही डालने का ना वो क्रीम का नहीं है। अब इसे पकाएंगे और मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मूली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे मूली को और साथ ही हम डाल देंगे गरम मसाला। ये डालूंगी तकरीबन मैं 1/2 से भी कम चम्मच। मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से हमारा मूली का सालन ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। यकीन माने कि इतना मज़े का बना हुआ है कि आपके घर वाले जब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे कि ना आपने आज से पहले कभी इस तरह मूली का सालन बनाया होगा। अब एंड पे हम डाल देंगे इसके अंदर सब्ज़ धनिया और मिक्स करेंगे। फिर आप लोगों को डिश आउट करके दिखाएंगे।
ये देखिए जी, माशाल्लाह मज़ेदार मूली का सालन बन के तैयार हो चुका है। अगर आप भी मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने कि इतना मज़े का आपका भी मूली का सालन बनेगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि इतना मज़े का ये सालन बना हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।